आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और दिन भर की शुरुआत गवर्नर राज के बाद अब सदारती राज के नाफिज होने से। और आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में सदर राज नाफिज करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और 20 दिसंबर से जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त सदर राज नाफिज हो सकता है। और इसके बाद जम्मू कश्मीर के तमाम अमूर की निगरानी बराह रास्त मरकज़ के ज़ेर अंजाम दी जाएगी। रियासत जम्मू कश्मीर में 19 जून 2018 पीडीपी भाजपा सरकार के गिर जाने के बाद जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज का निफाज अमल में लाया गया। और आपको ये भी बताते चलें कि दफ़ा 356 के तहत जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज 6 माह तक नाफिज रह सकता है। और 356 के हवाले से आपको मालूम होगा कि जब भी मुल्क में कोई भी सियासी बहरान हो या कोई भी अमन कानून की सूरत बिगड़ जाए तो मुल्क की दूसरी रियासतों में बराह रास्त सदर राज नाफिज तो किया जाता है, लेकिन दफ़ा 370 को देखते हुए जम्मू कश्मीर में पहले गवर्नर राज नाफिज हो सकता है, बराह रास्त सदर राज यहाँ नाफिज नहीं किया जा सकता है। और आइन के सेक्शन 92 के तहत यहाँ पहले 6 माह के लिए गवर्नर राज और उसके बाद आपको बताएं कि अब 19 दिसंबर हो चुका है। गवर्नर राज की तारीख अब मुकम्मल 6 माह का मुकम्मल हो चुके हैं। और इसके बाद अब रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सदर हिंद को ये सिफारिश भी कर दी है कि 6 माह की मुद्दत हो चुकी है, 19 दिसंबर को ये मुद्दत मुकम्मल हो रही है, इसलिए अब रियासत में सदर राज नाफिज किया जाना चाहिए। सदर राज रियासत जम्मू कश्मीर में पहली बार नहीं लग रहा है। इससे पहले 26 मार्च 1970 को 105 दिनों के लिए रियासत जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज लागू रहा था और 6 मार्च 1986 को 246 दिनों के लिए पहले रियासत में गवर्नर राज और उसके बाद सदर राज नाफिज रहा था। 19 जनवरी साल 1990 को तब रियासत में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी और तब रियासत में एक तवील वक़्त के लिए यहाँ पहले गवर्नर राज और फिर सदर राज नाफिज किया गया था। और आपको ये भी बताएं कि 18 अक्टूबर 2002 को भी रियासत में गवर्नर राज लागू किया था, लेकिन तब ये महज 15 दिनों के लिए था। 11 जुलाई 2008 को भी जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज नाफिज किया गया था और तब इसकी मुद्दत 178 दिनों की थी। 9 जनवरी 2015 को 51 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज नाफिज किया गया था। और आपको ये भी बताते चले कि पिछले साल 8 जनवरी साल 2016 को मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के बतौर वज़ीर आला इंतकाल किए जाने के बाद रियासत में गवर्नर राज एक बार फिर नाफिज किया गया था, लेकिन तब गवर्नर राज की मुद्दत 87 दिनों के ही रही थी। और अब 19 जून 2018 को मखलूत सरकार के गिर जाने के बाद और तब से रियासत में गवर्नर राज नाफिज है। और 20 दिसंबर से रियासत में अगले इंतखाबात होने या नई सरकार के तश्कील पाए जाने तक रियासत में सदर राज अब नाफिज रहेगा। ज़राया कहते हैं कि मरकज़ी काबीना ने रियासत में सदर राज के जाने के मंसूबे को हरी झंडी दिखाई है और अब जम्मू कश्मीर के तमाम सरगर्मियों की देखरेख पार्लियामेंट के इख्तियार में होगी, जिसके लिए सदर हिंद रामनाथ कोविंद अलग से एक खसूसी हिदायतनामे को जारी भी करेंगे। सदर राज की शुरुआत जम्मू कश्मीर में, लेकिन सियासत और सियासत में आया राम गया राम वाली सियासत फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल चलते बनो सियासत है। और लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में सदर राज नाफिज किए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और दूसरी जमातों ने अपना रद्दअमल पेश करते हुए बताया है कि अब ये रियासती गवर्नर और सदर की जिम्मेदारी है कि रियासत में अवामी सरकार मुंतखब कराए जाने के लिए जल्द से जल्द इंतखाबात अमल में लाए जाएँ। ये सदर राज की बात, लेकिन सियासत में जैसे हमने पहले बताया कि आया राम गया राम वाली बात नहीं है, बल्कि चलता होने की बात हो रही है। और पीडीपी से लोगों का जो इनखला शुरू हुआ है वो नाम थमने का नाम नहीं ले रहा है। साबका वजीर और संग्रामा हल्के के साबका एमएलए और उसके साथ साथ पीर मोहम्मद हुसैन यानी पीडीपी के 2 स्टालवार्ट्स, 2 सीनियर लीडरान ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस में आज बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर में शमूलियत भी इख्तियार की। पीर मोहम्मद हुसैन तो बहुत पहले ही पीडीपी से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे, लेकिन सैयद बशार बुखारी ने बाज़ाब्ता तौर पर पीडीपी से आज अलहदगी इख्तियार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर पर मुनाक़द हुई तकरीब में इसका ऐलान भी किया। और यहाँ इस पार्टी के यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने सईद बशार बुखारी और पीर मोहम्मद हुसैन का पार्टी में खैर मकदम भी किया। मैं इनको मुबारक करता हूँ, ये तशरीफ लाए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में
और उम्मीद करता हूं कि ये लोगों की खिदमत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और जमात के साथ भी वफा करेंगे, जिसकी हमें बहुत उम्मीद है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि लोगों को इस मुश्किल से निकालना है जिसमें वो फंसे हुए हैं, और उसके लिए हमें अच्छे आदमियों की ज़रूरत है। और अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ऐसी सूरत पैदा कर रहा है कि अच्छे आदमी इस जमात में आ रहे हैं, और मैं इनको अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारक करता हूँ। और यहाँ पर सईद बशार बुखारी ने बताया कि जिस पीडीपी में उन्होंने शमूलियत की थी अब वो पीडीपी नहीं रही है, और उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि मरहूम मुफ्ती इमाम सईद के इंतकाल के बाद इस पार्टी में उनके बकौल अकरबा परवरी और उसके साथ साथ मुफाद खसूसी रखने वाले अफराद ने इस पार्टी के नज़्म नस्र को बर्बाद कर रखा है। सईद बशार बुखारी ने बताया कि उन्होंने इस पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने के लिए पार्टी को अपना इस्तीफ़ा पेश करना भी मुनासिब नहीं समझा। और यहाँ पर हमने सईद बशार बुखारी के बाद पीर हुसैन से भी बात की, उनसे भी पूछा कि पार्टी से अलहदगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का क्या राज है, और इस पर भी उन्होंने हमारे साथ बात की। हम आपको दिखाते हैं क्या बताया सैयद बशार बुखारी ने और क्या बताया पीर मंसूर हुसैन ने पीडीपी से अलहदा होने और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करने पर। आई फर्मली बिलीव कि महबूबा जी बहुत ग्रो कर चुकी हैं, शायद मेरी सोच की परवाज़ उनकी सोच तक नहीं पहुंच पा रही है, सो मैं उनको क्यों डिस्टर्ब करूं बार बार। दैट्स व्हाई आई से कि आई डोंट वांट टू बी डिसरेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हर, सो एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट आई हैव लेफ्ट द पार्टी। भी मैंने 1.5 साल पहले छोड़ दिया था, जब मैंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया था। उस वक्त के बाद, उस टाइम के बाद, उस वक्त मैंने पार्टी से भी किनारे कशी इख्तियार की। उस टाइम के बाद आज तक मैंने कभी किसी पार्टी फंक्शन में हिस्सा नहीं लिया, पार्टी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया, पार्टी फोरम में। अपना रेजिग्नेशन भेजा था पार्टी प्रेसिडेंट को? मैंने दोनों रेजिग्नेशन भेजे, चलिए एक सवाल जो आज आपने बात, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया या ना किया वो उनका काम है। उन्होंने शायद मेरा वक्फ का रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट नहीं किया, मगर दैट इज़ नॉट माय प्रॉब्लम। नहीं, वक्फ के उसके बाद तो उन्होंने निज़ामुद्दीन भट्ट लाया, मगर मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया। मैं हुसैन साहब आपसे सवाल जानना चाहूँगा, आज आपने बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया श्रीनगर में, जो फंक्शन आज की हुई, ये 1.5 साल आप खामोश रही, ये 1.5 साल जब पीडीपी दौर इक़्तिदार में थी आप तब खामोश रही, तब इस दौरान आपने क्यों नहीं किया? मैं खामोश नहीं रहा, मैंने एक मीटिंग की, उसमें मैंने महबूबा जी को एड्रेस करके ये कहा कि आप चापलूसों के नरगे में आए हैं, पार्टी ख़राब हो रही है, पार्टी ग्राउंड लेवल से दूर हो रही है, ग्राउंड लेवल के साथ जुड़ी नहीं रही है। आप चापलूसों के बात मानते हो, हमारी नसीहत नहीं मानते हो। उसका नतीजा ये निकला, मेरा बेटा जनरल ये एडिशनल एडवोकेट जनरल था, उसको दूसरे ही दिन निकाल दिया गया। मेरी बात सुनने के बजाय मेरे बेटे को उन्होंने निकाल दिया, यानी उसका ये मुझे उन्होंने तासुर दिया कि हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद तो बिल्कुल हमने छोड़ दिया। इस 1.5 साल का दौरान पीडीपी के साथ जो एक बात थी, जिस तरह आप कहते हैं कि एक बार उनसे बातचीत हुई, और उनसे बात नहीं, मैंने मीटिंग की, मैंने उनको एड्रेस किया जी, मीटिंग में एड्रेस किया। मैंने अपने एरिया में एक मीटिंग की, उसमें मैंने उनको एड्रेस किया कि आप चापलूसों के नरगे में आ गए। चापलूसों का नाम बताएंगे कौन कौन है पीडीपी में? ये सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कुछ लोग 5 लोगों का नाम ले रहे हैं, उन्हें 5 पीस कहते हैं, 5 पापी कहते हैं, 5 पीर कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा नाम पीरों का ही इसमें आता है, जिनको बारे में आम सियासी हल के नाम गिनते हैं। मैं ज़ात पात के ये वही 5 लोग हैं, उन्हें मुझे नाम बताने पर मजबूर मत करें। पर्सनल हुसैन साहब देखिए, सवाल ये है, आप किसी को बता रहे हैं कि चापलूसों के, जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे किसी उन लोगों को, तब तक कैसे कहेंगे कि जरूरत ही नहीं है आइडेंटिफिकेशन की? सबको मालूम है और उनको भी मालूम है, चापलूसों को भी मालूम है और प्रेसिडेंट को भी मालूम है। बड़ी मुद्दत बाद आपको ये सब बातें याद आई। जब पीडीपी पावर में थी तब आप पावर एंजॉय कर रहे थे, जब पीडीपी ये बात कभी नहीं किया। जब पीडीपी पावर में थी तो मैं बिल्कुल पावर में नहीं था, मैं बिल्कुल दूर था। वन ऑफ द मेंबर ऑफ योर फैमिली इज वेरी क्लोज इन पावर कॉरिडोर्स ऑफ पीडीपी। एक मेंबर, फैमिली मेंबर आपका, वो तो एंजॉय कर रहे हैं ना, ही इज योर फैमिली मेंबर ना। वो अलग है, मैं अलग हूँ।
उसकी आइडियोलॉजी अलग है, मेरी वो आइडियोलॉजी। आप ही ने उनको तो पीडीपी में लिया, आप ही ने तो अपनी जगह पे उनको रिप्लेस करवाया। मैंने अपनी जगह लिया, अब ये लंबी दास्तान हो जाएगी।